कौन है वो शख्स जिसने मनीषा के पिताजी को ऑन कैमरा दिए पैसे? मनीषा के पिताजी ने किसके पैसे लेने से किया इनकार? नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा, इन खबर हरियाणा। मेरा नाम है आरती अग्रवाल। दोस्तों, मनीषा के पिताजी को किसी ने ऑन कैमरा पैसे देने की कोशिश की, लेकिन मनीषा के पिताजी ने इनकार कर दिया। दोस्तों, हरियाणा का बहुचर्चित मनीषा मामला अभी भी चर्चा में बना हुआ है। हाल ही में हरियाणा के एक यूट्यूबर, एक पत्रकार, वो मनीषा के पिताजी से मिलने गए थे। किस तरह की जांच हो रही है ये जानने के लिए गए थे, और मनीषा के पिताजी क्या कुछ कहते हुए नजर आए इस वीडियो में। एक वीडियो है जो हाल ही में चर्चा का विषय बना हुआ, काफी वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे। उसमें जो पत्रकार मनीषा के पिताजी संजय से सवाल कर रहे हैं कि किस तरह जांच से वो संतुष्ट है और सीबीआई की जांच आखिरकार कहां तक पहुंची है, उस पर मनीषा के पिताजी जवाब दे रहे थे। साथ ही साथ वो बता रहे थे कि किस तरह सीबीआई ने उन्हें आश्वासन दिया है कि मनीषा मामले में उन्हें जरूर न्याय मिलेगा, और उन्हें सीबीआई पर पूरा भरोसा है कि मनीषा को बिल्कुल न्याय मिलेगा और हमें बिल्कुल न्याय मिलेगा। लेकिन उस पत्रकार के साथ एक शख्स है जो मनीषा की मदद के, एक तरह से उनके इंटेंशन मदद के दिख रहे थे, और वो मनीषा के पिताजी को पैसे दे रहे थे और कह रहे थे कि मेरी मनीषा बहन के लिए आप कुछ चीज़ बनवा लेना, ये पैसे आप रख लीजिए। लेकिन मनीषा के पिताजी ने हाथ जोड़कर इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मुझे किसी भी तरह के कोई पैसों की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ चाहते हैं हमारी बेटी को न्याय मिले। बगल में ही, पीछे ही मनीषा के दादाजी भी बैठे हुए थे। हर किसी ने उनके पैसे लेने से इनकार किया। हालांकि दोस्तों, मनीषा के पिताजी ने अब से कुछ दिन पहले, यानी दिवाली से कुछ दिन पहले बताया था कि सीबीआई लगातार आ रही थी। 3 बार सीबीआई भिवानी के ढाणी लक्ष्मण गांव आ चुकी है, तमाम लोगों से पूछताछ कर चुकी है, परिवार से पूछताछ कर चुकी है, हमसे भी 3 राउंड की पूछताछ हो चुकी है, लेकिन अभी भी मामला अटका हुआ है। और साथ ही साथ मनीषा के पिताजी ने भावुक होते हुए ये भी कहा था कि अगर दिवाली तक मनीषा मामले में न्याय नहीं मिलता है, हमारी बेटी को न्याय नहीं मिलता है, तो वो दिवाली के बाद आंदोलन करने से भी नहीं चूकेंगे। लेकिन फिलहाल क्योंकि वो सारी स्थिति से वाकिफ हैं, तो संजय ने ये कहा है कि उन्हें पूरा भरोसा है। सीबीआई जो लगातार 3 सितंबर से मनीषा मामले में भिवानी में लगी हुई है, और वो बिल्कुल एक तरह से उम्मीद जताए बैठे हैं कि उन्हें ज़रूर इस मामले में न्याय मिलेगा। तो उनका कहना है कि हाँ, अगर प्रोटेस्ट करने की बात आई, आंदोलन करने की बात आई, उससे भी वो नहीं चूकेंगे। लेकिन फिलहाल आंदोलन की ज़रूरत नहीं नज़र आ रही है, क्योंकि हमें सीबीआई पर पूरा का पूरा भरोसा है। लेकिन दोस्तों, हरियाणा के एक यूट्यूबर, एक पत्रकार जो करमू पत्रकार के नाम से फेमस है, वो हरियाणा के कई गाँव में जाकर, जगह जगह जाकर हरियाणा की छोटी छोटी खबरों से भी वाकिफ़ करवाते हैं, काफ़ी चर्चा में भी रहते हैं। तो हाल ही में वो मनीषा के पिताजी के पास भी गए और उनसे मामले की जो तहकीकात हो रही है, जांच हो रही है, उस पर सवाल किए, जानने की कोशिश की। मनीषा के पिताजी ने बताया कि तमाम तरह के चैनल्स यहाँ पर आते हैं, हमसे बातचीत करते हैं। मैंने सबको यही कहा है कि मुझे सीबीआई पर पूरा भरोसा है, लोकल पुलिस पर भरोसा नहीं था, क्योंकि लोकल पुलिस ने इस मामले को मोड़ने की कोशिश की थी, मोल्ड करने की कोशिश की थी। उन्हीं की वजह से ये मामला इतने दिन तक अटक गया, जो 3 महीने का समय हो चुका है। तो दोस्तों, मनीषा के पिताजी ने साफ किया, सारे के सारे सवालों के जवाब भी दिए। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि कोई भी शख्स अगर मनीषा के पिताजी की मदद करना चाहता है, तो आखिरकार क्या ज़रूरत है कि ऑन कैमरा पैसे दिखाकर देने पड़े, या फिर लोगों को इस तरह करने की ज़रूरत भी क्या है? अगर वो मदद करना चाहते हैं तो चुपचाप तरीके से मदद कर सकते हैं। और अगर वो वाकई में मनीषा के पिताजी या मनीषा के परिवार के साथ है, मनीषा को न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं, हो सकता है उनकी जो इंटेंशन है वो साफ रही हो, लेकिन ऑन कैमरा ये कुछ और ही लगता है। लेकिन इस पे मनीषा के पिताजी की दाद देनी पड़ेगी, चाहे उनके घर की कैसी भी स्थिति परिस्थिति रही हो। लेकिन मनीषा के पिताजी ने पैसे लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा उन्हें किसी भी तरह के पैसे की ज़रूरत नहीं, हम मेहनत करके काम करने वाले लोग हैं, हमारी बेटी भी मेहनती थी, सिर्फ हमें इस मामले में न्याय चाहिए। दोस्तों, लगभग 3 महीने का समय बीत चुका है। ये मामला 11 अगस्त को शुरू हुआ था, राखी के 2 दिन बाद, जब मनीषा अपने प्ले स्कूल में पढ़ाने के बाद आइडल कॉलेज में एडमिशन की बात करने गई थी। मनीषा के पिताजी ने भी तमाम बार शक जताया है कि जो भी गुत्थी छिपी हुई है इस मामले की, वो आइडल कॉलेज से ही जुड़ी हुई है, वहीं से छिपी हुई है। तो आइडल कॉलेज में एक पुरजोर तरीके से पूछताछ और जांच होनी चाहिए। हालांकि सीबीआई की तरफ से भी कहा गया है कि वो आइडल कॉलेज में जा चुके हैं, वहाँ के मैनेजमेंट स्टाफ से बातचीत कर चुके हैं। और सोशल मीडिया पे भी लोग तमाम तरीके के कमेंट करते हैं। वो कहते हैं कि हो ना हो, जो ये गुत्थी आत्महत्या और हत्या के बीच में उलझ गई थी, वो पूरी की पूरी आइडल कॉलेज में ही जाके सुलझेगी। दोस्तों, अब तक 2 महीने हो चुके हैं
ये केस सीबीआई तक पहुंचा हुआ है। 3 नवंबर को पूरे के पूरे 2 महीने हो जाएंगे। इस बीच जो इम्प्रूवमेंट डेवलपमेंट इस केस में सीबीआई को लेकर हुई है वो ये है कि सीबीआई को उसने फॉरेंसिक और एफएसएल रिपोर्ट उनके पास है। इसके साथ साथ उन्होंने बकरी पालकों से भी बात की है और जिस खेत में मनीषा का शव मिला था उन दोनों साझेदारों से भी बात की है। इसके साथ साथ मनीषा जिस कीटनाशक यानी पेस्टिसाइड वाली शॉप में कहा जा रहा था कि पेस्टिसाइड लेने गई थी, जिसको खाकर उसने आत्महत्या करने की कोशिश की, जो सेकंड पोस्टमार्टम यानी जो रोहतक पीजीआई वाली पोस्टमार्टम थी उसमें कहा गया था, जिसमें कहा गया था कि उसकी बॉडी यही जहर कंज्यूम करने की वजह से नीली पड़ गई है, उन सब से भी बातचीत की है। बातचीत में फिलहाल सीबीआई हत्या के एंगल से ही सारी के सारी जो सबूत है वो जुटाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक मामला पूरी तरह सुलझा नहीं है। हालांकि सीबीआई की तरफ से भी एक अंदेशे दिए जा रहे हैं, छोटे छोटे अंदेशे दिए जा रहे हैं, जिससे ये लगता है कि सीबीआई की जो हत्या की तरफ ले जाती हुई एंगल है, जो पूरी तहकीकात वो हत्या के एंगल से कर रही है, कहीं ना कहीं सीबीआई को भी मालूम है कि मनीषा के साथ उस दिन सिर्फ हत्या हुई थी। हालांकि आत्महत्या का भी इसको एंगल देने की कोशिश की गई थी। महज मौत के 5 दिन बाद एक सुसाइड नोट वायरल किया गया था, जिसको महज 1 दिन में ही हैंडराइटिंग मैच करके ये करार कर दिया गया था कि मनीषा ने आत्महत्या की है। मनीषा ने अपने घर की स्थिति परिस्थिति को देखते हुए शायद ऐसा कदम उठाया हो। हालांकि जब मनीषा के टीचर्स, मनीषा के जो जानने वाले लोग हैं, मनीषा के साथ जो काम करने वाले लोग हैं, उन्होंने साफ और पुरजोर तरीके से बताया और बहुत जोर डालते हुए बताया कि मनीषा बहुत शालीन लड़की थी, लेकिन मेहनती लड़की थी, उसे ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मनीषा का सपना डॉक्टर बनने का था, लेकिन वो पूरा नहीं हो पाया। उसके पीछे की आखिरकार वजह क्या, किसने उस दिन सोमवार के दिन 11 अगस्त के दिन मनीषा के साथ क्या हुआ, क्योंकि 4 बजे तक वो मनीषा अपने पिताजी से बात भी करी थी। जिस बस में रोज़ाना आती जाती थी उसी बस ड्राइवर को भी उसने कह दिया था कि मैं दूसरी बस में आ जाऊंगी। बहुत सारे तरीके की बात उस समय सामने निकल कर भी आई थी। लेकिन फिलहाल दोस्तों, मनीषा मामला इसलिए चर्चा में बना हुआ है क्योंकि मनीषा के पिताजी के पास कुछ लोकल पत्रकार पहुंचे थे, जिसमें एक शख्स ने उन्हें कुछ पैसे ऑफर करने की भी बात कही थी। दोस्तों, इसके अलावा हम लगातार मनीषा मामले पर अपडेट दे रहे हैं सोशल मीडिया में। कुछ लोग इस बात को मानते हैं कि मनीषा को न्याय मिलना चाहिए, कुछ लोगों का कहना ये है कि हम रोज़ाना उस मामले को क्यों दिखा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, क्योंकि मनीषा हरियाणा की लड़की थी, हरियाणा एक सशक्त राज्य है जहाँ पर महिलाओं का सम्मान किया जाता है और महिलाओं को पूरी आज़ादी है और महिलाएं यहाँ पर नेबरिंग स्टेट के कंपैरिजन में बहुत सेफ्टी तरीके से काम करती हैं और सिक्योरिटी को लेकर इतने ज़्यादा इश्यूज हरियाणा में कम से कम नहीं है। खेतों में भी काम करती हैं, अच्छे लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे एथलीट भी यहाँ से हैं। हर डिपार्टमेंट में, हर सेक्टर में महिलाएं हरियाणा की काम कर रही हैं। बहुत मजबूती से महिलाओं को आगे रखा जाता है। फिर किस तरह इस तरह मनीषा की मौत एक इस राज्य में हो सकती है जहाँ महिलाएं इतनी सशक्त हैं। तो इसको देखते हुए हम लगातार अपडेट इससे जुड़ी आप तक पहुंचाते रहते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हरियाणा की हर महिला, हर लड़की सेफ रहे। जो मनीषा के साथ हुआ उसकी सच्चाई सामने आनी चाहिए, ताकि और कोई मनीषा फिर से ना हमारे सामने आ पाए, क्योंकि यहाँ पर हरियाणा राज्य की एक तरह से रिस्पेक्ट का सवाल है, क्योंकि हरियाणा इस तरह के एग्जाम्पल सेट नहीं करता है। इसलिए ये मामला ज़रूर सामने आना चाहिए। इसलिए जब तक मनीषा मामले की सच्चाई सामने नहीं आती, हम पूरी कोशिश करते रहेंगे। ये मुहिम हम अपनी बंद नहीं करने वाले, क्योंकि हमारी भी मुहिम यही है, हमारा भी मकसद यही है कि मनीषा को न्याय ज़रूर मिले। बाकी आपको क्या लगता है कि मनीषा के पिताजी ने जो पैसे देने से इनकार किया वो कितना सही था, और जो शख्स उन्हें ऑन कैमरा पैसे देने की कोशिश कर रहा था वो कितना सही था? आप हमें ज़रूर बताइएगा। दूसरा ये भी बताइएगा कि क्या सीबीआई ने ये केस अटकाया हुआ है? क्या मनीषा को न्याय मिल पाएगा, या फिर ये केस यूं ही हत्या और आत्महत्या के बीच में उलझा रह जाएगा? बताइएगा ज़रूर। नमस्कार।